हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन और मैं ज्ञानचंद्र आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है वो है फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक युवा हैं और बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और यदि आप जैसे कि किसी की अंडर में रह करके भी अगर आप फैब्रिकेशन का काम करते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपना खुद का जैसे फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट करूं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जैसे कि कौन कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी, कितने स्क्वायर फीट रूम की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन कौन से उसमें मटेरियल शामिल किए जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ग्राहक के साथ मटेरियल का जैसे डील कैसे करेंगे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाना होगा तो उसका डील कैसे करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं तो दोस्तों अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो दोस्तों इन्हीं सब के बारे में चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों चूंकि प्रश्न बहुत हैं और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर मैं इसी एक ही वीडियो के अंदर में अगर कवर करना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी वीडियो बनेगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो फैब्रिकेशन की दुकान का टॉपिक है इसके ऊपर भले ही मुझे 2 से 3-4 वीडियो बनाने पड़ जाए, लेकिन दोस्तों इसमें A to Z सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊं और जो भी बातें हैं सब कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं। तो दोस्तों इसमें जो है कि आज जो एक पहला वीडियो आपके सामने नजर आ रहा है एक ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के चैनल पर आ रहा है, लेकिन दोस्तों और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सब आने वाली है मेरा जो नया चैनल है डिजिटल बिजनेस उसके ऊपर। तो दोस्तों जब ये वीडियो समाप्त होगी तो लास्ट में टेम्पलेट पर एक वीडियो शो होगा, उस पर क्लिक करके आप उस पर चले जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस पे जो कार्य मैं करता हूँ जैसे फैब्रिकेशन से संबंधित जो कार्य करता हूँ उसका ही वीडियो डालूं और जो है कि बिजनेस के बारे में समझाना, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में बताना, इस सब की चर्चा जैसे कि मैं उसी चैनल पर करूं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो जो है कि आप इसी चैनल पर देखिए और इसके बाद दोस्तों और जो वीडियो है उसका जो सीरीज मैं चालू करूंगा वो जैसे उसी चैनल पर डालूंगा, तो उस पर जाकर के आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करके उसे जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय को वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फैब्रिकेशन का दुकान कैसे खोलें इसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप मेरे जैसे युवा हैं तो आप जैसे कोई भी बिजनेस करें, सिर्फ फैब्रिकेशन का ही नहीं, चाहे कोई भी बिजनेस करें और उस बिजनेस को अपने तन मन धन से करें और दोस्तों एक गोल बना करके चलें कि आज के समय में जब मैं ये बिजनेस का कार्य स्टार्ट किया हूं तो आज से 2 साल बाद अपने बिजनेस को इस स्टेज पर ले जाऊंगा, 4 साल बाद इस स्टेज पर ले जाऊंगा, आप 10 साल के बाद मेरा बिजनेस यहाँ पर पहुंचेगा। मतलब ये आपके अंदर एक गोल होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि मेरे इस देश का भविष्य तभी सुधरेगा जब मेरे जैसे युवा मिल करके आगे आएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, और ये तभी संभव है जब मेरे देश का युवा बिजनेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि सरकारी नौकरी करने वाला या फिर एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति हमारे देश का गरीबी और बेरोजगारी कभी नहीं दूर कर सकता। अगर जो है कि बेरोजगारी दूर कर सकता है तो वो एक बिजनेस मैन ही कर सकता है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बिजनेस करे और आप तन मन धन से करें और आपके मन में एक लक्ष्य रहे कि आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो आने वाले समय में मैं 2, 4, 5, 6 युवा को नौकरी भी दूंगा, ताकि दोस्तों आपके साथ साथ 2-4 घर का भी जैसे चूल्हा जल सके और उनकी भी बेरोजगारी दूर हो सके। अगर इस तरह से आप सोच के चलेंगे ना तो आने वाले समय में दोस्तों मेरे जैसे युवा न बेरोजगार रहेंगे और न ही किसी को बेरोजगार रहने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय को वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों फैब्रिकेशन का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि इसमें जो है कि जो लाइसेंस है वो कौन कौन से लगेगी। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है लाइसेंस का। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी बिजनेस का जब लाइसेंस बनवा लेते हैं तो वो आप जैसे कि सुरक्षित हो जाते हैं, वहां से किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं लगती है और ना ही किसी प्रकार का कोई दावा करता है आपके ऊपर। तो लाइसेंस जो है कि किसी भी बिजनेस का बनवाना जरूरी है। तो दोस्तों यदि फैब्रिकेशन का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें जो कि सबसे पहले जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में वो है आपका जैसे जीएसटी नंबर। मतलब कि आज के समय में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जो दूसरा लाइसेंस है दोस्तों वो है आपका सोपेक्ट लाइसेंस। दोस्तों जब आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो सोपेक्ट लाइसेंस भी लेना बहुत जरूरत है। यदि आपके पास सोपेक्ट लाइसेंस और जीएसटी नंबर है, अगर ये 2 चीजें हैं तो आप अपना फैब्रिकेशन का बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो आती है
कि जब हम वेल्डिंग का दुकान खोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी मशीनें की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मशीनों में मैं आपको बता दूं तो इसमें देखिए थोड़ा सा एक पर्ची दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जो मशीनें लगेगी उसका जो है कि आपको कोई यहाँ नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए आपका जैसे जनरेटर है, काटा है, वेल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, इसके बाद आपका ग्राइंडर है, हैमर मशीन है, इसके बाद देखिए कटर मशीन है। मतलब कि ये जो मशीनें हैं दोस्तों, ये जो है कि फैब्रिकेशन के कार्य के लिए बहुत जरूरी होती हैं और इसका होना अनिवार्य है। और इसके बाद जैसे कि दोस्तों आपका जैसे हथौड़ी हो गया, हथौड़ी जैसे हमर हो गया, छोटी मोटी हथौड़ी हो गई, इसके बाद निहाय हो गया, ठासा कटर हो गया। अगर दोस्तों आप किसी फैब्रिकेशन के दुकान पर काम किए हैं तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब ठासा कटर निहाय ये सब क्या होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं राय भी देता हूँ कि कोई भी फैब्रिकेशन का दुकान खोलने से पहले आप एक बार किसी दुकान पर जाकर के एक्सपीरियंस साल, 1.5 साल, 2 साल या फिर जैसे 5-6 महीना का ले लीजिए, तभी आप इस क्षेत्र में कदम रखिए तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी मशीनें लगेंगी। तो दोस्तों अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में आपका जैसे कि 1 इंची का एंगल हो गया, आपका 1.25 इंची का एंगल हो गया, 1.5 इंची का एंगल हो गया, 2 इंची का एंगल हो गया, 2.5 इंची का हो गया, 3 इंची हो गया। उसी प्रकार से जैसे कि चौकोर सरिया आती है जो कि आपकी जैसे कि 8 mm, 10 mm की सरिया आती है, आपका 12 mm का आती है, मतलब इससे भी मोटी सरिया आती है। तो दोस्तों आपका जो सरिया हो गया, फिर इसके बाद गोल चौकोर पाइप होगी जो कि 1.25 इंची की होती है, 1.5 इंची की होती है, 1 इंची की होती है, 2 इंची की होती है। ये सब वो मटेरियल हो गए। इसके बाद जो है कि आपकी चद्दर भी आती है, जैसे प्लेन चद्दर में होता है, जैसे कि कुछ चद्दर जैसे कि टी-गार्ड का होता है, कुछ जैसे प्राइम का चद्दर होता है जिसमें आपका 18 गेज होता है, आपका 14 गेज होता है, आपका 16 गेज होता है। मतलब ये 3 तरह के चद्दर ज्यादा प्रयोग होते हैं जैसे फैब्रिकेशन के लाइन में। अब दोस्तों मटेरियल के बारे में अगर आप जान गए तो जैसे अब बात करते हैं कि जैसे इसमें जो रूम का रिक्वायरमेंट होगा तो जैसे वो रूम कितना बड़ा होना चाहिए ताकि जो है कि हम सारी मशीनें और सारी मटेरियल को अच्छे तरह से रख सकें। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि जो मटेरियल खरीदते हैं हम एंगल उंगल, वो सब जैसे 20 फीट का पूरा लेंथ होता है, एकदम सरदर 20 फीट का लेंथ होता है, वो आता है मार्केट में। तो उसके लिए दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि एक सुटेबल अगर आपके पास जैसे कि अगर 25 बाई 30 का अगर कोई रूम है, अगर सिर्फ एक जैसे मेरा रूम जो है कि 17 बाई 25 का है, तो अगर मैं मान के चलूं कि अगर कहीं आपके पास ज्यादा जगह है तो यदि आपके पास जैसे 20 फीट चौड़ा, अगर मान लीजिए 25 फीट लंबा या फिर जैसे कि 17 फीट भी चौड़ा और 25 फीट लंबा अगर कोई रूम है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप सारी मशीनें जैसे कि जनरेटर हो गया, कटर मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, कांटा हो गया, आपका जैसे कि कटर मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, हैमर मशीन हो गया, और तरह तरह की जो मटेरियल है वो सब जो है कि सूटेबल तरीके से जैसे रख सकते हैं। अगर इतना लंबा चौड़ा जैसे रूम रहेगा तो एक ही रूम की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब हम जरा सा बात कर लेते हैं दुकान के रेंट के बारे में भी, कि अगर जैसे मान लीजिए आपका खुद का रूम नहीं है, अगर मान लीजिए आपका खुद का रूम है, अगर खुद का ही सड़क पर रूम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको रेंट लेना पड़ जाए और फिर आपको दुकान खोलना पड़ जाए तो रेंट जो है कि कहाँ पर क्या रेट होता है। तो दोस्तों अगर एक नॉर्मली गाँव के एरिया में यदि आप रहते हो तो गाँव के एरिया में जो दुकान का रेंट होता है वो करीब 1500 से 2000 या फिर 3000 तक होता है। मतलब गाँव के एरिया में जो नॉर्मली एरिया होता है वहाँ पर 1500 लेकर के 2000-3000 तक रूम होता है, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया आ गया, जैसे मान लीजिए जहाँ पर चहल पहल है, मतलब थोड़ा सा बाजारू एरिया आ गया, तो वहाँ पर आपको कम से कम अगर 25 बाई 30 का रूम चाहिए या फिर 17 बाई 25 का रूम चाहिए, चाहे जो भी हो, मतलब वेल्डिंग का दुकान खोलने के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3000 से लेकर के 5000 या 6000 देने पड़ जाएंगे हर महीने, मतलब कि रूम का। और अगर आप जैसे और बड़े सिटी में, जैसे बड़े बड़े सिटी में है, जैसे बहुत ज्यादा चहल पहल है, बड़ा सिटी है, तो वहां पर जैसे आपको 8000 से 10000 या फिर 15000 रुपए तक भी रेंट देना पड़ सकता है। मतलब ये जो वो रेट है जैसे कि जो स्थान के हिसाब से मतलब जैसे लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि रेट के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि यदि आप एक फैब्रिकेशन का दुकान खोलते हैं तो उसमें कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो नॉर्मली दोस्तों अगर आप फैब्रिकेशन का दुकान खोलते हैं तो आज के समय में अगर 2 आदमी रहेंगे ना तो भी आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज से अगर 15-20 साल 25 साल अगर पहले की बात बताऊं तो उस समय कटर मशीन नहीं था, ग्राइंडर नहीं था, बताते थे
जैसे हमारे पिता बताते थे कि कटर मशीन जैसे पहले नहीं चलती थी, तो होता क्या था कि वहाँ पर 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी की आवश्यकता होती थी। अगर किसी का जैसे पाइप में रेलिंग बनाना हो जाता था तो हेक्सा ब्लेड से काटना पड़ता था। किसी का रेलिंग जैसे का डिजाइनदार बनाना है तो छोटी छोटी पाइप काटनी पड़ती थी, तो हेक्सा ब्लेड से रेतते रहो पूरा दिन बीत जाता था। लेकिन आज तो 1 घंटे में पता चलेगा कि दिन भर का काम 1 ही घंटा में हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 2 आदमी रहेंगे तो आपको जैसे कि काम कर लेंगे, क्योंकि आजकल इतनी आधुनिक मशीनें आ गई हैं कि 2 आदमी से बेसी की आवश्यकता है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि जो आदमी दुकान पर काम करेंगे उनको एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, वो तो आपकी पकड़ के ऊपर डिपेंड है कि आप जो है कि काम को कितने समय में पकड़ ले रहे हैं। मतलब कि आप अगर किसी की दुकान पर काम करने के लिए गए हैं अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो आप हो सकता है कि 2 ही महीने में सीख गए हो, 4 महीने में सीख गए हो, 6 महीने में सीख गए हो, या फिर किसी को साल 1.5 साल भी लग जाता है तो आप उतने दिन में सीख गए हो। दोस्तों कोई भी हो, चाहे जितना साल में सीखें, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप एक पक्का मिस्त्री बनकर ही आप अपने दुकान को खोलें और अपनी जिम्मेदारी को जैसे संभालें। क्योंकि दोस्तों यदि आप एक पक्की मिस्त्री रहेंगे और आपको सारी जानकारी रहेगी तो आपको किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अगर अपना दुकान खोलेंगे तो आप स्वयं उसे संभालेंगे और किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पता चलेगा कि आपको कोई जानकारी है ही नहीं और आपने सोचा कि चलो दुकान खोले रहा हूं और किसी और को रख करके काम करवा लूंगा, तो होगा क्या कि जिस मिस्त्री को रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप उस पर आधारित रहेंगे। बाद में पता चलेगा कि अगर वो कहेगा कि नहीं भैया मैं आपके यहाँ दुकान पर काम नहीं करूंगा, या फिर मेरी पगार ही बढ़ा दो नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, या फिर वो छोड़कर चला गया, तो अगर मिस्त्री नहीं मिला तो फिर क्या होगा दोस्तों, आपकी दुकान टूट जाएगी। इसीलिए कितना भी साल लग जाए, चाहे साल 1.5 साल भी लग जाए, चाहे 2 साल भी लग जाए, आप पूरी जानकारी लेकर ही दुकान अपना खोलिए। मैं यही सजेशन दूंगा। अब दोस्तों जरा सा बात कर लेते हैं लोकेशन की, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी भी बिजनेस में लोकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप जैसे कि गांव के एरिया में है तो आपका दुकान कुछ उस हिसाब से चलेगा, गांव के एरिया के हिसाब से। अगर आप जैसे कि थोड़ा सा जैसे मीडियम एरिया में है तो वहाँ पर कुछ और चलेगा, और शहर में है तो कुछ और चलेगा। तो दोस्तों अगर नॉर्मली बात करें तो जैसे ये जो फैब्रिकेशन का बिजनेस है वो ज्यादातर जो है कि रेजिडेंशियल एरिया में, कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा चलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे ग्रामीण इलाका भी है तो वो भी चलता है। जैसे कि मेरी दुकान है वो गांव में ही चलती है दोस्तों, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा बस फर्क ये पड़ता है कि गांव में थोड़ी कम कमाई होती है। यहाँ पर जैसे 35 से 40 हजार रुपए बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब कमाई होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 35-40 हजार ही। लेकिन अगर यही आप जैसे थोड़ी सी रेजिडेंशियल एरिया में रहेंगे, थोड़ी बाजारू एरिया में, तो वहां पर आप 60 से 70 हजार रुपए भी महीने कमा सकते हैं। अगर आप शहर एरिया में रहेंगे तो उसका बात ही छोड़ दीजिए, तब तो आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आराम से कमा सकते हैं अपने फैब्रिकेशन की दुकान से। तो दोस्तों अगर मटेरियल की बात करें कि इसका जैसे मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों ये जैसे कि अगर मीडियम एरिया भी है ना, अगर आपकी जगह जैसे कि थोड़ी सी बाजारू एरिया है तो वहाँ पर भी मटेरियल जो है कि थोक रेट में मिलता है। आप वहाँ से ला करके कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा, चाहे ग्रिल। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो दोस्तों मैं जहाँ पर रहता हूँ तो सिर्फ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर ही जैसे कि होलसेल का दुकान है जहाँ से मैं मटेरियल लेता हूँ और बनाता हूँ। आपके यहाँ हो सकता है कि थोड़ी सी दूर पर पड़ जाए, या फिर आपके यहाँ कहीं ऐसा भी हो कि जैसे जहाँ आप बनाते हो वहीं पर मटेरियल मिलता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे यहाँ जो है कि 10 किलोमीटर दूर पर है, तो आपका भी उसी हिसाब से हो सकता है, तो वहां से जैसे थोक रेट में मटेरियल मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया जहां से हम मटेरियल उठाएंगे तो वहां पर जो जिस प्राइस में भी मिलेगा तो हम यहाँ पर किस प्राइस में रख कर बेचेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं अगर अपनी बताऊं तो जहां से मैं मटेरियल खरीदता हूं जितने रुपए किलो पर मिलता है मैं उसमें ठीक 20 रुपए किलो ऐड करता हूं। मतलब कि अगर मान लीजिए मटेरियल मुझे 60 रुपए किलो मिला तो मैं जैसे उसे 80 रुपए किलो पर बनाता हूँ। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मैंने कसम नहीं खाया है कि नहीं मैं इतना रेट में ही बनाऊंगा। दोस्तों क्या है कि ग्राहक को पकड़ना है और अपना काम करना है। तो दोस्तों होता क्या है कि अब आप तो जानते हैं कि आप जैसे फैब्रिकेशन का कार्य करने वाले अपने क्षेत्र में अकेले हैं नहीं, बहुत सी दुकानें हैं। तो होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि धंधा थोड़ा सा झुक कर ही करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको यही राय दूंगा कि आपकी दुकान चाहे जहां भी हो, जिस लोकेशन पर भी हो, अगर आप अपना धंधा कर रहे हैं तो आप जैसे कि सब स्थानों से 1 रुपया किलो पर कम ही रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ग्राहक आपके यहाँ बनेंगे। क्योंकि दोस्तों जानते हैं ग्राहक ही ग्राहक को बनाता है। अगर मान लीजिए आपके दुकान पर कोई ग्राहक आया किसी भी काम को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्राहक सिर्फ एक ही दुकान पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो जैसे 3-4 दुकान पर घूम करके पता भी लगाते हैं कि नहीं कहाँ पर क्या रेट चल रहा है।
अगर मान लीजिए कहीं पर वो पूछ कर आए और वहां पर जैसे उन्हें जैसे कि महंगा पड़ गया और आपने जो रेट बताया वो सस्ता है, तो वो क्या करेंगे कि आप ही के यहाँ बनवा लेंगे। अगर मान लीजिए कि वो कहीं पर घूम के आए और आपने ऐसा ज्यादा बता दिया कि वो कहें कि हाँ इससे अच्छा तो वहीं पर था, मुझे वहीं पर बनवा लेना चाहिए था, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे वो ना सिर्फ आपके यहाँ बनवाएंगे बल्कि जहाँ पर लेकर जाएंगे ना तो अपने गाँव वालों को भी अगर कोई काम होगा तो वो आपके यहाँ ही भेजेंगे कि अरे भैया मैं चारों ओर घुमा था लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा रेट मुझे यहीं पर मिला। आप क्या कीजिए कि वहीं पर जाइए और वहां पर बनवाइए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आप उतना मार्जिन रखिए जितना में आपका काम चल सके, और आप अपने आसपास की जितनी भी दुकानें वहां से रेट पता करके पहले से रखिए कि वहां पर क्या रेट बन रहा है, और उसके बाद ही आपको किस हिसाब से डील करना है आप उस हिसाब से डील कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों देखिए, अब जो चूंकि मैं आपको दुकान खोलने से लेकर के ग्राहक के साथ कैसे डील करना है यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यदि आप ऐसा अपने दुकान में क्या करेंगे कि आपका बिजनेस और भी ज्यादा चलेगा और आपको अपने बिजनेस को डिजिटल कैसे बनाना है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे उसी चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है डिजिटल बिजनेस। तो दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा है, इस पर जल्दी से क्लिक कीजिए और आप उस चैनल पर पहुंच जाइए और वहां पर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब आने वाला और जो वीडियो है अब उसका सीरीज में वहीं पर चलाने वाला हूँ। अब इसमें जो है कि मैं दुकान से खोलने से लेकर के भैया डील तक बता दिया, अब और बातें उस चैनल पर। तो अभी जाइए और अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।